Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will going to start our question number 7 of the exercise 2.5. The question number 7 is saying that evaluate the following using suitable identities. यानी क्या करना है, हमें इन सबको evaluate करना है, लेकिन किस तरीके से हमें जो इनके अकॉर्डिंग, जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी सूट करे उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको evaluate करना है. तो आइए सॉल्व करते हैं. देखिए ये नंबर्स हमें गिवन है और इनको हमें इवेल्युएट करना है, लेकिन किस तरह से करना है, एक आइडेंटिटीज को यूज करके. अब आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, देखिए अब तक कि हमने जोन सी भी आइडेंटिटी पढ़ी है वो या तो a प्लस बी की फॉर्म में पढ़ी है या a माइनस बी की फॉर्म में पढ़ी है. और ये क्या है, हमारे पास सिंपल नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें हम प्लस या माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब देखिए 100 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 100 को हम क्या लिख सकते, सॉरी 99 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं. यानी क्या होगा, 100 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 99 ही आएगा. ठीक है, अब इसकी पावर क्यूब है तो पावर हमने बना दी क्यूब. ठीक है, यानी देखिए इस वैल्यू का हमने इस तरीके से क्यों लिखा, अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, यानी जो बात करें आइडेंटिटी हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि हम 99 क्यूब करेंगे वो हमारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा. अब इस तरीके से इसलिए हो जाएगा. अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3a बी स्क्वायर. ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं, अभी से पिछले क्वेश्चन में भी करके आए थे, सबको अच्छे से आता ही होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए हमने a की जगह क्या है 100 एंड b की जगह क्या है 1, यानी a की वैल्यू 100 है एंड b की वैल्यू 1 है. ठीक है, ये एज इट इज की जगह पर हम ये वैल्यू रखते हुए चल सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए हमने इसे अलग से लिख दिया. ठीक है, बाकी आप भी चाहो तो अलग से लिख सकते हो क्योंकि आपको फिर करने में इजी रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अब इस वैल्यूज को हमें इन वैल्यू में पुट करना है. जैसे कि देखिए a की क्या है 100 यानी 100 की क्यूब. ठीक है, माइनस b यानी 1 का क्यूब माइनस 3, अब a क्या है हमारे लिए 100 तो यानी 100 का स्क्वायर एंड b क्या है 1. ठीक है, प्लस 3, a क्या है हमारे लिए 100 एंड b क्या है हमारे लिए 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसे सोल्व करें तो देखिए 100 की क्यूब करना है, यानी इसका मतलब क्या है 100 की मल्टीप्लाई 100 से, जो भी इसका आंसर आएगा उसकी फिर मल्टीप्लाई 100 से, यानी 100 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 246. ठीक है, यानी 10 लाख. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. देन माइनस 1 की क्यूब करेंगे तो 1. अब देखिए हम 100 की फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम 100 या 10 की फॉर्म लिखेंगे तो इससे क्या होता है, हमारे लिए मल्टीप्लाई और क्यूब करना इजी रह जाता है. क्योंकि सिंपल सा अगर हमें 10 का स्क्वायर करना है तो सिंपल 0 को रिपीट कर देते हैं 100 हो जाता है. अगर हमें 100 का स्क्वायर करना होता है तो ये 2 0 2 बार रिपीट हो जाएंगे, यानी डबल एंड डबल, देन 10,000 हो जाता है. तो इसीलिए हम इसे 100 या 1000 की फॉर्म में लेके चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे 1 की क्यूब हो गया. अब माइनस 3. ठीक है, अब 10 का स्क्वायर सॉरी 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000. ठीक है, देन प्लस अब 3 की 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 300 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा. अब इसे फिर से सोल्व करें तो देखिए 10 लाख. ठीक है, माइनस 3 एंड माइनस 3 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000. ठीक है, एंड प्लस 300. ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े नंबर को माइनस कर लेते हैं. अगर 10,000 में से, यानी देखो सिंपल यहां से देखिए 10,000 सॉरी 10 लाख है. ठीक है, 10 लाख में से हमें माइनस करना है 30,000 भी एंड 1 भी. जब हम 30,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9,70,000. ठीक है, अभी माइनस 1 भी है हमारे पास. ठीक है, एंड प्लस 300 भी है. ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से 1 300 में से माइनस करो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा. ठीक है, एंड माइनस होके क्या बचेगा 299. ठीक है, और वैल्यू किसकी आएगी प्लस की. ठीक है, अब इन वैल्यूज को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 9,70,299
299। ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगर हम 99 क्यूब करते हैं यानी 99 देन मल्टीप्लाई 99 एंड वंस अगेन मल्टीप्लाई 99, यानी अगर इन तीनों को सोल्व करें तो मल्टीप्लाई करके हमें यही आंसर मिलता है जो कि हमें इस वैल्यू को सोल्व करने पे मिला है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हमारे सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया है हमें, 102। ठीक है, अब 102 की क्यूब है, तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन सेकंड की तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। अभी आपको बता था कि हमें 100 या 1000 या 10 की फॉर्म में हम लेके चलेंगे ताकि क्या हमारे लिए इजी रह जाए। अब देखिए 100 प्लस 2 भी क्या होगा, 102 ही होगा। तो अब अगर हम बात करें इसमें कौन सा फॉर्मूला चलेगा, a प्लस बी की क्यूब का। अब a प्लस बी की क्यूब क्या होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a की क्यूब यानी a क्या है हमारे लिए 100 एंड b क्या है हमारे लिए 2। ठीक है, तो यानी 100 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर एंड इंटू बी क्या था 2। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए क्या है हमारे लिए 100 एंड बी क्या है हमारे लिए 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व करें तो देखिए 100 का क्यूब करेंगे फिर से वही 10 लाख। ठीक है, एंड 2 की क्यूब करेंगे तो कितना होता है 8 एंड प्लस, अब देखिए अगर हम 3 की 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 इज 6 एंड 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, प्लस 3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 एंड इंटू में क्या है 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसे फिर से प्लस करते हैं 10 लाख प्लस 8, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 प्लस अब 3 की 4 से करेंगे तो 3 2 जा 1200। ठीक है, अब देखिए अगर हमने सीक्वेंस में ऐड करें पूरे को, सबसे पहले देखिए 10 लाख में अगर 60,000 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 10,60,000। ठीक है, देन प्लस अभी क्या है हमारे लिए 8 और 1200 को एक साथ जोड़ते, मतलब आप किसी भी सीक्वेंस में ऐड करो लेकिन जो हमें ओरल करना पड़ जाए तो उसके लिए हमने सीक्वेंस में इजी वाला कर लिया। ठीक है, अब 1200 और 8 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1208। ठीक है, अब अगर हम इस पूरे नंबर को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,61,208। ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों के लिए तो यहाँ पे 0 की जगह में बस क्या जाएगा ये नंबर रिपीट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा इसका सेकंड का आंसर, यानी क्या है अब ये 102 का क्यूब करेंगे यानी 102 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई बाय 102, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10,61,208। आई होप समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है 998। अब 998 को क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसे लिखना है 100 की फॉर्म में तो ये क्या जाएगा 1000 में से हम क्या माइनस करेंगे 2, क्योंकि 1000 में 2 जाएगा तभी हमारे पास 998 बचेगा और इसकी हम क्या बना लेते हैं क्यूब। फिर से ये क्या बन गया a माइनस बी की क्यूब। a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a की क्यूब, अब देखिए फिर से a क्या है हमारे लिए 1000, b क्या है हमारे लिए 2। ठीक है, तो यानी 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर एंड इंटू 2 देन प्लस 3 इंटू 1000। ठीक है, एंड इंटू बी कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ये 3 जीरोस हैं, अब इसका क्यूब करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा
अगर स्क्वायर करेंगे तो पहले 3 0 था, ये फिर से 3 0 रिपीट हो जाएगा एंड क्यूब में क्या हो जाएगा, फिर से ये 3 0 रिपीट हो जाएगा। यानी क्या नंबर बन गया ये हमारे लिए, ठीक है। अब 2 की क्यूब करेंगे, 2 2 4 2 8, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे अगर हम करें तो देखिए, सॉरी ये 4 नहीं, 2 2 4 2 8, ठीक है। देन माइनस 3 की 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 2 6 एंड 1000 का अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। ये नंबर ये हो गया 10 लाख का, ठीक है। देन प्लस करें, 3 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, ठीक है। एंड 2 के इंटू करेंगे तो 2 2 4, ये नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमने इस नंबर का एज इट इज लिख दिया, देन -8, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 60 लाख, एंड उनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12,000 हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले इस नंबर में से हम क्या करते हैं, अपने 60,000 को माइनस करते हैं। अब देखिए आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो तो अगर पूरे को लिखें, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, खाली 60 लाख, ठीक है। तो यानी क्या होगा, यहाँ तो आपका ये 0 0 ही चलना, ठीक है। यहाँ से क्या ले लेंगे, ये 9 हो गया एंड देन 9 एंड देन 9 9 में 3 गए तो ये आपका बस 6 का 3, ठीक है। एंड देन ये आपका 19, ठीक है। तो यानी क्या 99 करोड़ 30 लाख, ठीक है, 99 करोड़ 30 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -8 एंड प्लस 12,000, ओके। अब देखिए 99,30,000, सॉरी 10 में से 6 क्या 4 बचता है, आई एम सॉरी, ठीक है, यानी 40 लाख, ठीक है। अब ये देखिए 12,000 है, अब इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे, ये 99,40,000, ठीक है। अब 12,000 में से 8 जाएगा, ये तो सबको आराम से बताया कि 11,992, ठीक है। अब इस नंबर में से हमें करना है 11, सॉरी ये क्या हो जाएगा, बड़े प्लस किया तो ये प्लस कराएगा, तो इस नंबर को एज ऐड करते तो क्या हो जाएगा, 40,11,992, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यानी क्या समझा हमारा कि 998 का अगर हम क्यूब करेंगे, इनकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 99 करोड़ 40,11,992, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट 7। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, हमें सारे पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है। अब इन पॉलिनोमियल के बेस पे हमें क्या करना है, इनका अच्छे से देखना है कि इनमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है और उस आइडेंटिटी के बेस पे क्या करना है, इसे फैक्टर करना है, ठीक है। तो आइए देख करते हैं। सो देखिए ये हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, अब इन पॉलिनोमियल्स का क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। आप फैक्टर के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यानी किस हिसाब से हम इसे फैक्टर करेंगे। अब देखिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ए की क्यू, बी की क्यू, ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर, ये बन रहा है। और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हम बात करें ए की क्यू प्लस बी की क्यू, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी एंड प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो बस यहाँ पे 3 की मिसिंग है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है हमारा, a प्लस बी की क्यूब का बन जाता है ना। तो अब हमें क्या करना है, बस इसको भी अब इसी तरीके से करना है। तो यानी a की क्यूब वो खाली एक ही है, अगर 8 बात करें तो a किसके क्यूब होता है, 2 का, तो इसे हम पूरे को 2a की होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस b की क्यूब बात करें तो ये तो ऑलरेडी कोई नंबर है तो b की क्यूब रहेगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या है 3, तो 3 हो गया,
अब 3 की मल्टीप्लाई में देखो 3 के किससे करें 3, ठीक है, इंटू 2a, ठीक है, इसका स्क्वायर एंड देन इनटू b क्या है हमारे लिए ओनली b, ठीक है। यानी अगर हम इसे देखिए अभी पूरा आगे खोल हमने इसे क्या करा इतना ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब 6 को किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 3 तो जाना ही है मल्टीप्लाई, तो यानी 3 इंटू में क्या रहेगा 2a एंड इंटू b, ठीक है। लेकिन ये 3ab क्यूब सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यानी b का स्क्वायर, a का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर कंप्लीट होकर करेंगे पूरा यही फॉर्मूला बन गया, a की क्यूब b की क्यूब 3a स्क्वायर भी, a क्या था मान लेते हुए और यहाँ पे 3ab स्क्वायर। अब देखो पूरे करेंगे तो देखिए 3 2 से 6 फिर से यही बन जाएगा, इसको करेंगे खोलेंगे तो 2 2 से 4 एंड 4 3 से 12 फिर से वही बन जाएगा, तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, पूरा फॉर्मूला हमारा a प्लस बी की क्यूब का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे a क्या है, a हमारे लिए है 2a और b क्या है हमारे लिए ओनली b, तो यानी हम इसे लिखेंगे 2a, ठीक है, प्लस b इस कंप्लीट का क्यूब, ठीक है। और क्योंकि पूरा फैक्टर करना है तो यानी हम क्या लिखेंगे इसे 2a प्लस b 2a प्लस b एंड देन 2a प्लस b, ये क्या है हमारा इसका फैक्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखिए सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट क्या दे रखा हमें 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b एंड प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्ट कंप्लीट यही वैल्यू है, बस क्या है यहाँ पे सब में माइनस आ गया वो प्लस आ गया, तो यानी इस तरीके से फॉर्मूले की बात करें तो e की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी की होल क्यूब का, ठीक है। तो इसको पहले इसी फॉर्म में बनाते हैं, पूरा यही वैल्यू लिख लेंगे, सब नंबर सेम है, तो यानी 2a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b एंड प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2a एंड देन इंटू b स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला वही बन गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। अभी कंप्लीट किसका फॉर्मूला बन गया ये हमारा a माइनस b का, a वैल्यू है हमारे लिए 2a और b है हमारे लिए b, ठीक है, और इसका होल क्यूब, यानी क्या बनेंगे हमारे लिए 2a माइनस b 2a माइनस b एंड देन वंस अगेन 2a माइनस b, तो ये हमारा इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया, नेक्स्ट हमारे थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135 a एंड देन प्लस 225 a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा पहले हम इसे खोलने की कोशिश करें, जब ब्रेक डाउन की कोशिश करें 27 देखिए किसका होता है 3 का क्यूब हमारा क्या होता है 27 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 की क्यूब, ठीक है। अब यानी यहाँ पे हमारे लिए ये वैल्यू क्या बन गई है a, ठीक है। 125 किसका होता है 5 का, तो यानी 5a की क्यूब खोलेंगे वही बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस 135 को क्या लिखे 135a, लेकिन हमें पहले अपने फॉर्मूले का अकॉर्डिंग 3a स्क्वायर भी, तो यानी 3 इंटू a क्या हो गया हमारे लिए 3 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर एंड इंटू b क्या है 5a, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे पूरे खोल के देखें तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 इज 9 एंड मल्टीप्लाई 5, यानी कितना हो गया 9 3 इज 27 इंटू 5 एंड 27 इंटू 5 कितना होता है 135, ठीक है। तो ये कंप्लीट यही खुल गया एंड देन प्लस अब इसमें बात करें तो 3 इंटू ए क्या हो गया a इंटू बी स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर, ठीक है। अब इस कंप्लीट को खोलें तो यानी क्या हो गया देखिए 5 5 इज 25 एंड 3 3 इज 9,
एंड 25 इंटू 9 क्या होगा 225। देखिए अब अपने आप यहाँ पे फिर से क्या फॉर्मूला बनेंगे, वही ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² बी एन प्लस 3ab²। तो यानी फॉर्मूला हमारे में ए की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ए हो गया हमारे लिए 3 एंड बी हो गया हमारे लिए 5a इस कंप्लीट का क्यूब। ठीक है, यानी इसे ब्रेक डाउन करेंगे, सॉरी अलग अलग फैक्टर्स करेंगे तो 3 - 5 है, 3 - 5 है एंड ऑल्सो 3 - 5 है। हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमें दिया 64 ए की क्यूब माइनस 27 बी की क्यूब माइनस 144 a² बी, ठीक है, एंड प्लस 108 ab²। ठीक है, अब देखिएगा इसको फिर से खोल लें, फॉर्मूला वही हमें ए की क्यूब बी की क्यूब दिख रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो देखिए 64 किसका क्यूब होता है, हमें अच्छे से पता है 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। ठीक है, यानी 4 की क्यूब होती है, तो यानी हमने कर दिया 4 ए की क्यूब। ठीक है, देन माइनस 27 बात करें अभी ऊपर करके 27 किसका होता है 3 का, तो यानी 3 बी की क्यूब। ठीक है, अब माइनस हम उसी चले 3a² भी, तो यानी 3 इंटू a² यानी 4a का स्क्वायर इंटू बी यानी 3b। ठीक है, एंड फिर से प्लस वही 3ab² यानी 3 इंटू ए क्या है हमारे 4a एंड b² यानी 3b²। ठीक है, अब देखिए अगर इस वाले नंबर को खोल तो क्या बन जाएगा, वही 3 इंटू 4 4 जा 16 a²। ठीक है, एंड प्लस 3b। ठीक है, एंड 3 3 जा 9 एंड 16 9 जा 144। रिपीटेड वही वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट आए आपके में तो आप अपना दोबारा वही वैल्यू रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले को अगर हम इस तरीके से करें तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 एंड 12 9 जा कितना होता है 108। वैल्यू आ गई फिर से हमारे क्वेश्चन की रिपीट वही वाली। ठीक है, अब यानी किसका फॉर्मूला बन गया फिर से वही ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² एन प्लस 3ab²। किसका फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी की क्यूब का, यानी ए क्या है हमारे लिए 4a एंड बी क्या हमारे लिए माइनस 3b एंड इस कंप्लीट का क्यूब। यानी अगर हम इसे लिखेंगे तो 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b एंड वंस अगेन 4a माइनस 3b। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट का आंसर। तो थर्ड पार्ट भी एंड फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब देखिए हमारे फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है 27 पी की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² एंड प्लस 1/4p। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू का अगर हम ऐसे खोलते हैं फिर देखिए क्यूब का दिख रहा है तो हमें वही से खोलना है, ए की क्यूब ट्राई करना है। तो 27 किसका है 3 का क्यूब, तो यानी 3p। ठीक है, अब 216 की वजह 216 किसका क्यूब होता है, देखिए कई बार तो हमें नॉर्मल क्या है वैसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हमें एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक के इन सब के क्यूब याद होने चाहिए। कि यानी 1 का क्यूब हमारे पास 1 होता है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें 216 की तो ये क्या होता है 6 का क्यूब। और अगर आपको क्यूब याद ना हो तो हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं अपना 216 का। देखिए जिस तरह से हम बात करें और जिस तरीके से आप क्या करोगे 3 3 का पेयर बनाओगे। ठीक है, जो भी फाइनल हमारा 3 3 के पेयर के बाद जो बचेगा वो क्या होता है हमारा उसका क्यूब, जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अब बात करें 216 हमारा 6 का क्यूब होता है, तो यानी 1 में हमने क्या लिख लिया 6 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो हमें पता चल गया कि यानी ए हमारे लिए ये है एंड बी हमारे लिए ये है। इसकी बात करें मैंने फिर 3a क्योंकि a² भी तो यानी 3a² यानी 3p का स्क्वायर। ठीक है, एन इंटू बी यानी 1/6। अब देखिए आप कह रहे हैं 1 तो 2 आ रहा है, अब हम 3 से 6 को काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अपॉन में 2 ही बचेगा। ठीक है, तो अब प्लस 3ab² यानी 3a कितना है हमारे लिए 3b एंड बी कितना हमारे 1/6 का स्क्वायर। ठीक है,
तो देखिए अब देखिए अगर इसे भी हम खोल के देखेंगे तो देखिए 3 इंटू 3p हो जाएगा, ठीक है, एंड इंटू 1/6 6 36। अब 3 से अगर हम इसको कट करेंगे 3 1 3 एंड 3 2 6 हो जाएगा, एंड 3 से 12 कट करेंगे 3 4 12, लास्ट में वही 1/4 की वैल्यू हमारे पास बचेगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ए की क्यू माइनस बी की क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी एन प्लस 3ab स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला किसका बन गया, हमारा a माइनस बी की क्यूब का, यानी a क्या है हमारे यहाँ पे 3p एंड b क्या है 1/6 एंड इस कंप्लीट का क्यूब, ठीक है। तो यानी 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। तो ये 8 भी कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे हमारा 9th क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।